अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 5, जिसका उन्वान है सादगी। ये है आपकी क्लास 7वीं की किताब जान पहचान में शामिल है। तो आइए इस सबक को पढ़ते हैं। और ये जो सबक है ये बहुत ही एक सबक आमोज़ किस्सा है जो सच्चाई पर मबनी है, और ये सबक हमें बहुत कुछ सिखा देगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ख़ास आदमी के बारे में एक कहानी है जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ख़ास हैं और हमेशा रहेंगे। तो चलिए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं, सुनते हैं ये कहानी। तो एक गरीब मुसाफिर कहते हैं जो किसी दूसरे शहर का, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करता हो। ठीक है। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी, जो होता है ना, जौ का आटा होता है, जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है। क्या कभी आपने ऐसे रोटी खाया है कि घर में आपके सालन न हो और आपको सूखी रोटी, वो भी जौ की रोटी बहुत ही सख्त हो जाती है, मुलायम नहीं होती है, रोटी नरम नहीं होती है, वो सख्त रोटी होती है, और वो उसको खुशी खुशी वो शख्स जो है वो खा रहे थे पानी में भिगोकर। गरीब मुसाफिर ये मंजर देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता है, यानी ख़राब है। उससे यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा की खिदमत में हाजिर हो, अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। तो हमें ये समझ में आता है कि जो ये गरीब मुसाफिर था वो इस शहर में इसलिए आया था कि उसको यहाँ के खलीफा, यानी यहाँ के जो बादशाह थे, जो उस वक्त उस मुल्क पे हुकूमत करते थे, उनके पास वो अपनी परेशानी लेकर आया था इस शहर में। लेकिन जब उसने देखा कि एक आदमी सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, तो वो और परेशान हो गया कि यहाँ तो हालत और भी ख़राब है। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा, अपनी मुसीबतों से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता रहा। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो ये मंजर देखने को मिला। उसने महसूस किया कि जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाने वाला शख्स भी कुछ कम परेशान हाल नहीं है। यानी जो उनका पहनावा था, जो हुलिया था, उससे ये जाहिर हो रहा था कि वो भी बहुत ही अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है, और वो मेरी तरह बेताब यानी बेचैन और उदास नहीं मालूम होता। यानी वो भी बहुत ही सीधे साधे सिंपल कपड़ों में थे, बहुत ही मामूली कपड़ों में थे। तो लेकिन उसने ये कंपेयर किया कि इसी हालत में मैं हूँ, लेकिन मैं तो उदास हूँ, लेकिन यह आदमी इस हालत में भी खुश है, मुतमईन है। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। मुसाफिर को मायूस और परेशान हाल देखकर ये शख्स उठा, मुसाफिर के पास गया और पूछा, मियाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। जो आदमी जो ऐसे खा रहे थे, वो इस मुसाफिर के पास पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या बताऊं, मुसीबत का मारा हूँ। शहर इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाऊंगा, अपनी मुसीबत बयान करूंगा और कुछ मदद चाहूँगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी भी मैसर नहीं। बस मेरा जी बैठ गया, दिल टूट गया। तो उसने अपना पूरा हाल सुनाया उसी शख्स को।
उस शख्स ने मुसाफिर की सारी बिपता सुनी, सारी कहानी सुनी, फिर खामोशी से उठकर एक घर की तरफ चला गया। ज़रा देर के बाद लौट कर आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी। उसने मुसाफिर के सामने दस्तरखान बिछा दिया। ये खाना जौ की सूखी रोटी से बहुत बेहतर था, बहुत ही उम्दा था। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की। उम्दा खाना खाने और ज़रूरत की रकम पाने के बाद गरीब मुसाफिर खुशी से खिल उठा, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे ये मालूम हुआ कि जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाने वाले ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, इस वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो देखा बच्चों, ये कौन थे? ये हमारे नबी के बहुत ही प्यारे सहाबा थे और जो उस वक्त के खलीफा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादा तरीके से गुजारी और हम सबको ये पैगाम दिया कि हमें हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और सादगी से ये दुनिया जीनी है, ये ज़िंदगी को जीना है। तो देखा, आपने ये कहानी सुनी, तो इतना सब कुछ उनके पास होने के बावजूद वो उस वक्त के खलीफा थे। अगर वो चाहते तो उनके पास क्या कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने तरजीह दी सादगी को और अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की मोहब्बत को, न कि दुनियावी चैन सुकून को। और वो बहुत ही अच्छे खलीफा थे और उनकी हुकूमत भी बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे जितने मतलब अपने आवाम का ये बहुत ख़ास ख्याल रखते थे। कोई भी आवाम इनके वक्त में परेशानी में नहीं होता था। किसी की भी कोई परेशानी होती है, झट उस परेशानी को दूर कर देते थे और हर कोई खुशहाल था इनके वक्त में। तो ये थे हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक कहानी, एक वाक़या। तो चलिए अब इस सबक का हम सवाल जवाब हल कर लेते हैं और जो वर्कशीट इसमें दे रखी है उसको भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये अल्फाज मायने हैं, या आपको पढ़ना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इत्मीनान, सुकून, चैन, मंजर, नज़ारा, खस्ता, ख़राब, खलीफा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनके जानशीन, नायब, निजात, छुटकारा, बेताब, बेचैन, मायूसी, नाउम्मीदी, आलम, हालत, महसर, हासिल, जी बैठना, ये मुहावरा है। उदास होना, इसका मतलब है दिल टूट जाना, ये भी मुहावरा है और इसका माने है मायूस होना। तो दोनों एक तरह से एक ही है, जी बैठना, दिल टूटना। बिपता, मुसीबत। अब इसका सवाल है, पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? जवाब है इसका, गरीब मुसाफिर की नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो कर इत्मीनान और खुशी से खा रहा था। दूसरा सवाल है इसका, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया, क्यों वो उदास हो गया था? जवाब है, मुसाफिर मुसीबत का मारा परेशान हाल इस शहर में खलीफा के पास आया था कि अपनी मुसीबत बयान कर उनकी मदद की दरख्वास्त करेगा, लेकिन उसने देखा कि खलीफा के अपने ही शहर में लोगों को ढंग की रोटी भी मैसर नहीं। तो ये देख मुसाफिर का दिल टूट गया। तीसरा सवाल है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? जवाब है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के सामने दस्तरखान बिछाया, उम्दा खाना खिलाया और ज़रूरत की रकम भी पेश की। तो ये अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीते थे, सारी खुशियाँ ये लोगों के लिए रखते थे। चौथा सवाल है, मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई? जवाब है, जब उसको ये मालूम हुआ कि जौ की सूखी रोटी खाने वाला बुजुर्ग कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पांचवा है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे? जवाब है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग वक्त के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
نیچے دی ہوئی خالی جگہ کو بھریے. تیسرا ہے پہلا ہے چلتے چلتے اس کی نظر ایک، یہاں پہ کیا آئے گا، مسجد، ایک مسجد پر پڑی. ٹھیک ہے. یہاں حالت اور بھی خستہ، یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، خستہ. بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا. اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی. چوتھا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اب ہمیں مسافر، مسافر پہ ہم سینٹنس بنائیں گے. اس دنیا میں انسان مسافر کی طرح ہے. شخص، ایک شخص کی پہچان اس کا کردار ہے. خدمت، ماں باپ کی خدمت کرو. شہر، دلی شہر ایک تاریخی شہر ہے. بزرگ، بزرگ کی عزت کرنا چاہیے. اس کے بعد پانچواں کام ہے آپ کا کہ ان لفظوں کے آپ کو متضاد لکھنے ہیں. یہ لفظ دے رکھے، اس کے متضاد آپ کو بتانا ہے. تو بہتر کا ہوگا بدتر. مصیبت، خوشی، مسرت. دور، پاس. دیر، جلد. چھٹا ہے صفت کو الگ الگ کر کے لکھیے. صفت کہتے ہیں خوبی، خوبی کو. خوبصورت شہر، تو اس میں صفت کیا ہے، خوبصورت. یہ اس کی خوبی ہے. اچھائی یا برائی کو صفت کہا جاتا ہے. عالیشان مسجد، تو مسجد کا صفت ہے عالیشان. خستہ حالت، یہاں پہ صفت ہے خستہ یعنی بدتر. سہانا منظر، تو یہاں پہ صفت ہے سہانا. مایوس مسافر، اس میں صفت ہے مایوس. یہ ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی صفت ہم لگاتے ہیں تو وہ صفت پہلے ہی لگتا ہے. جیسے خوبصورت لڑکی، یعنی اسم سے پہلے صفت لگتا ہے. اس کے بعد ہے خشکت لکھیے. اب ہمیں یہ خشکت کرنا ہے. خشکت یعنی یہ سب جو ورڈ دے رکھے ہیں، یہ سب جو الفاظ دے رکھے ہیں، اس کو آپ کو اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے. ان سب خالی جگہ میں آپ کو اس کے سامنے والا لفظ بھرنا ہے. جیسے اس میں غریب ہے تو اس والے میں آپ غریب لکھیں گے. جیسے ایک لکھ کے دکھا دے رہی ہوں میں آپ کو، غریب. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو سارے کرنے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ سارے بھرنے ہیں. اس میں خستہ ہے، اطمینان، خلیفہ، مصیبت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ سبق آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کیجیے، سادگی کو، اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. تو اسی کے ساتھ اس کلاس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگلی کلاس میں ملنے کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو چلیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.